सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर से तुम सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। हम लोग पाठ 13 पौधों का जीवन पढ़ रहे थे। आज हम लोग इस पाठ को आगे पढ़ेंगे। हमने क्या जाने थे हमारे पिछले कक्षा में कि पेड़ पौधों के बारे में हमने जाने थे कि पेड़ के सभी भाग महत्वपूर्ण होते हैं। पेड़ों में भी जीवन होते हैं। पेड़ भी खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं। आज हम आगे जानेंगे। दोनों बच्चे पिताजी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। इतने तक तो हमने जान लिया पिताजी ने क्या क्या बताए थे। अच्छा पिताजी, पौधे सांस कैसे लेते हैं? काजल ने पूछा। तो पिताजी के ये सब कुछ कहने पर काजल ने पूछा कि पिताजी, पौधे सांस कैसे लेते हैं? पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं। पत्तों के द्वारा पौधे सांस लेते हैं। पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा पौधे सांस लेते हैं। यदि तुम किसी पौधे को कांच के बर्तन से इस तरह ढक दो कि उसे हवा न मिले, तो तुम देखोगे कि कुछ समय बाद ही वो पौधा मुरझा जाएगा। पत्ते ही सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरितकों की सहायता से पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर पिताजी क्या कह रहे हैं, तुम एक पौधे को कांच के बर्तन से ढक दो तो तुम क्या देखोगे कि वो पौधा कुछ समय बाद मुरझा जाएगा। क्यों? सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरितकों की सहायता से पौधे के लिए जो भोजन बनाने का काम करते थे वो नहीं हो पाएगा। पिताजी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या गंदी हवा को कहते हैं? पंकज ने क्या पूछा कि पिताजी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या गंदी हवा को कहते हैं? तुम ठीक कहते हो, लेकिन पौधों के जीवन के लिए यही आवश्यक है। हाँ, हमारे इंसानों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गंदी हवा है, लेकिन पौधों के लिए यही कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इस तरह पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर उसे हमारे लिए शुद्ध करने का काम भी करते हैं, और पौधे ही है जो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमारे जीवित प्राणियों के लिए हवा को शुद्ध करते हैं। पिताजी, तना और शाखाएं पौधे के लिए क्या करते हैं? पंकज ने फिर क्या पूछा कि तब तना और शाखाएं पौधों के लिए क्या काम करते हैं? तना और शाखाएं पौधे को आकार प्रदान करते हैं तथा पत्तों द्वारा बनाया भोजन नीचे जड़ों तक और जड़ों द्वारा चूसे गए खनिज और पानी को पत्तों तक पहुंचाते हैं। तो तना और शाखाएं क्या करते हैं? पौधे के आकार बनाते हैं, और पत्ते जो भोजन बनाते हैं वो नीचे जड़ों तक लेकर जाते हैं, और जड़ों जो खनिज और पानी मिट्टी से चूसते हैं उसको पौधों तक ऊपर तक पहुंचाते हैं। शाखाएं पत्तों को सूर्य की ओर उन्मुख भी किए रहती है। वे समझाने लगे। तो पिताजी समझाने लगे, और शाखाओं का क्या काम है? वो पत्तों को सूर्य की ओर उन्मुख मतलब मुंह खुला करके रखने में मदद करती है। तो बच्चों, इस पाठ को हम आगे अगले कक्षा में जानेंगे। अब हम पेज नंबर 94 जो सही उत्तर चुनकर सही निशान लगाना है वो पढ़ेंगे। पेज नंबर 94 क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सही उत्तर चुनकर सही निशान लगाओ। नंबर क, बिजली न होने के कारण सब लोग क्या कर रहे थे?
इसका सही जवाब है बातें कर रहे थे। बातें कर रहे थे में टिक करो। बिजली न होने के कारण सब लोग बातें कर रहे थे। इसके बाद नंबर ख, हाँ अब तुम बेल को हिलाना बंद करो। ये किसने कहा? पिताजी ने। इसका सही जवाब है पिताजी ने। नंबर ग, पौधे के कितने भाग होते हैं? इसका सही जवाब है 6। पौधे के 6 भाग होते हैं। नंबर घ, पौधे के तने का रूप है। पौधे के तने का रूप इनमें से कौन सा है? चुकंदर, पालक, गन्ना, गाजर। सही जवाब है गन्ना। गन्ना पौधे के तने का रूप है। गन्ना पौधे का तना होता है जो हम खाते हैं, तो पौधे के तने का रूप है गन्ना। तो बच्चों आज इतना तक ही। पाठ को हम अगले क्लास में और भी जानेंगे। धन्यवाद।